जन्माष्टमी का पर्व। जन्माष्टमी वह पावन दिन है जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। यह पर्व भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आधी रात के समय मनाया जाता है। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में करोड़ों लोग इस दिन उपवास, भजन, कीर्तन और पूजा अर्चना करके भगवान कृष्ण का स्मरण करते हैं। इस दिन मंदिरों को सुंदर झांकियों से सजाया जाता है। घर घर में झूले सजाए जाते हैं जिन पर ललनालित लड्डू गोपाल को झुलाया जाता है। आधी रात को मंगल ध्वनि होती है और नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की जैसे भजन गूंज उठते हैं। आज का महत्व। आज की व्यस्त और भौतिकवादी जीवन शैली में जन्माष्टमी का महत्व और भी बढ़ जाता है। यह पर्व हमें धर्म और अधर्म के बीच के संघर्ष की याद दिलाता है। यह हमें यह सिखाता है कि सत्य की ही विजय होती है, चाहे असत्य कितना भी शक्तिशाली क्यों न लगे। कृष्ण का जीवन हमें यह प्रेरणा देता है कि हम कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य, साहस और करुणा बनाए रखें। आधुनिक समाज में जहां स्वार्थ और अहंकार बढ़ते जा रहे हैं, कृष्ण की शिक्षा निष्काम कर्म और सभी प्राणियों में एक ही परमात्मा को देखना बहुत प्रासंगिक है। आज जन्माष्टमी का उत्सव केवल धार्मिक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक एकता और सामाजिक सद्भाव का प्रतीक बन गया है। आध्यात्मिक शिक्षा। श्री कृष्ण के जीवन और गीता के उपदेश हमें अनेक आध्यात्मिक संदेश देते हैं। गीता का मूल संदेश है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यानी हर कार्य ईमानदारी और पूरी निष्ठा से करो, लेकिन फल भगवान पर छोड़ दो। धर्म की रक्षा। जब जब अन्याय बढ़ता है, कृष्ण हमें याद दिलाते हैं कि हमें धर्म और न्याय के पक्ष में खड़ा होना चाहिए। भक्ति का महत्व। गोपियों की भक्ति हमें सिखाती है कि ईश्वर तक पहुंचने का सरलतम मार्ग प्रेम और भक्ति है। कृष्ण ने सिखाया कि सभी प्राणी एक ही ईश्वर की संतान हैं। हमें सबके प्रति समान भाव और करुणा रखनी चाहिए। जीवन में आनंद। कृष्ण केवल गीता के उपदेशक ही नहीं, बल्कि माखन चोर, बांसुरी वादक और गोपियों के प्रिय भी हैं। वे हमें बताते हैं कि धर्म निभाते हुए जीवन में आनंद और उल्लास भी आवश्यक है। इस प्रकार जन्माष्टमी केवल एक धार्मिक त्योहार नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन है जो हमें आध्यात्मिक ऊंचाइयों की ओर ले जाता है।